दोस्तों ज्योतिष में एक ग्रह है जिसको हम बुध नाम से जानते हैं। बुध नाम का ये ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक रहता है और इसको युवराज के नाम से जाना जाता है। मित्रों, बुध नाम के ग्रह में एक्टिविटी तेज हो गई है। इसकी वजह से क्या है कि बुध घूम गया है, यानी कि ये क्या है कि अपनी पहले अपना मुंह बदल चुका है, अपना डायरेक्शन इसने चेंज किया है। तो दोस्तों धनु राशि पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसने बंडाफोड़वा करा है और एक प्रकार से धनु राशि के लिए किसी मित्र का यानी कि करियर के मामले में बंडाफोड़ करा होगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति है थोड़ा धनु राशि वाले जातक के लिए। तो बुध युवराज बुद्ध के घुमाव की वजह से थोड़ा बंडाफोड़वा होता है यहाँ पर। तो यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा किसी मित्र का, किसी तीसरे व्यक्ति का थोड़ा भंडाफोड़ कभी कभी देखने को मिलता है। भंडाफोड़ का मतलब ये है कि बेवजह की माथाफोड़ी, राजस्थानी में इसको माथाफोड़ी भी कह सकते हैं हम। तो यानी कि हाँ और ना, बेवजह की, बेवजह का यानी कि प्रतिष्ठा पर, यानी कि वो कहते हैं कि मिट्टी डालना, यानी कि इस समय व्यक्ति के बारे में बातें बनना और बेवजह यानी कि विवाद होना, बेवजह यानी कि बातें उछलना। तो ये फालतू की चीज़ है एक तरह से, पर ये बुध नाम का ग्रह थोड़ा कर रहा है। दोस्तों मैं कहूँगा कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये जो बंडाफोड़वा वाला ग्रह योग है ये अब यानी कि हटना चाहिए। और आपके लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि तीसरे व्यक्ति से संबंधित भंडाफोड़ होगा आपका, यानी कि आपका कोई मित्र है, कोई तीसरा व्यक्ति है, वो भंडाफोड़ हो जाएगा उसके मामले में। पर क्या है कि भंडाफोड़ के बाद आपके लिए स्थिति ठीक भी होनी चाहिए थोड़ी, यानी कि वो तीसरा व्यक्ति काम भी आएगा आपके। ये नहीं है कि वो तीसरा व्यक्ति यानी कि केवल भंडाफोड़ के, यानी कि स्थिति वास्तव में भंडाफोड़ है यहाँ पर। तो वो ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहा है, यानी कि युवराज बुद्ध का, मैं ये कहूँगा कि युवराज बुद्ध का घुमाव आपके लिए करियर के मामले में कार्य कर सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में उम्मीदें बनती है आने वाले समय में। एक तीसरे व्यक्ति, एक मित्र, चाहे आपका दोस्त है, वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है और आपके लिए राजी हो सकता है, आपकी बात के लिए तैयार हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए, आपकी बात के लिए तैयार हो सकता है या हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत भंडाफोड़ होता है यहाँ पर और हाँ और ना वाली स्थिति उत्पन्न होती है। इसकी वजह से कंक्लूजन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों धनु राशि का ये ग्रह फल है, राशि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यानी कि इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। कुंडली व्यक्ति का भाग्य है दोस्तों, राशि भाग्य नहीं होती, राशि प्रभाव का वर्णन करती है। तो दोस्तों आज है 20 मार्च का दिन, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च तक आपके लिए मैं कहूँगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों 21-22 मार्च को आपके मीटिंग के स्थान पर या मुलाकात के स्थान पर ग्रह है। ये ध्यान रखना चाहिए कि 21-22 मार्च यानी कि धनु राशि वाले जातक के लिए थोड़ा फैसला वाला ग्रह प्रभाव है और इस समय थोड़ा फैसला देखने को मिलेगा। यानी कि 21-22 मार्च आपके लिए एक प्रकार से फैसला और थोड़ा फैसले वाली स्थिति बताते हैं। इस प्रकार का ग्रह स्थिति इसमें देखने को मिलती है। 23 मार्च आपके लिए शत्रु का दिन है और विरोधियों का दिन है। तो शत्रु से संबंधित एक्टिविटी जरूर होती है 23 मार्च को, और शत्रु से संबंधित एक्टिविटी तो होती है, पर कभी कभी क्या है कि जीत भी मिल जाती है इस समय। तो ये शत्रु और विरोधी से संबंधित दिन है। धनु राशि के लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए 21-22 मार्च को वो एक फैसला करेंगे, एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। किसी के आने जाने की चिंता रहेगी 21-22 मार्च को, कोई आएगा जाएगा ना, किसी स्थान की चिंता रहेगी, किसी जगह की चिंता रहेगी आपको। तो 21-22 मार्च को आपको किसी जगह की, किसी स्थान की चिंता रहेगी थोड़ी, और 21 वो जगह और स्थान के बारे में एक राज रहेगा और थोड़ा सा प्रभाव रहेगा उस जगह और स्थान का। तो जगह और स्थान की चिंता, आने जाने की चिंता, यात्रा की चिंता थोड़ी इस समय प्रभाव डालती है थोड़ा। यानी कि 21-22 मार्च थोड़े षड्यंत्रकारी है, क्योंकि ये एक प्रकार से आपके लिए किसी मित्र के प्रभाव को थोड़ा यानी कि कन्फ्यूजन वाला बनाते हैं।
तो इसकी वजह से 21-22 मार्च को एक मित्र का एक मुलाकात का की चिंता थोड़ी कन्फ्यूजन वाली रहती है। 22 मार्च यानी कि 23 मार्च को वो क्लियर हो जाती है। 21-22 मार्च को आपकी बुद्धि के स्थान पर ग्रह है दोस्तों, और वो क्या है कि थोड़ा इसमें आपको एक जानकारी थोड़ी यानी कि मिल नहीं रही है, तो वो इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा यानी कि एक पर्दा होता है, तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा रहता है इस समय। हालांकि 21-22 मार्च को धनु राशि वाले जातक कुछ महत्वपूर्ण यानी कि फैसला भी उनकी तरफ से देखने को मिलेगा, तो ये ग्रह प्रभाव आपके लिए रहेगा। धनु राशि के लिए तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, युवराज बुध का घुमाव हुआ है और मंगल भी यानी कि अब सूर्य से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से जो तीसरा व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज था लंबे समय से, और वो आपसे थोड़ा सा नाराज़गी हो रही थी, मान लो कुछ धनुराशि वाले जातक के लिए करियर का भी भंडाफोड़वा हुआ होगा। करियर में भी तीसरे व्यक्ति के कारण मान लो कि उत्पात हो गया और नौकरी चली गई या विवाद हो गया, तो वो यानी कि कुंडली के आधार उस पर उसको देखना चाहिए। पर तीसरे व्यक्ति के कारण अगर किसी प्रकार का भंडाफोड़वा, तीसरा व्यक्ति कौन है? वो आपकी सहेली भी हो सकती है, तीसरा व्यक्ति वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो आपके लिए यानी कि पत्नी भी हो सकती है, वो पति भी हो सकता है, तो वो तीसरा व्यक्ति ऑफिस का जूनियर भी हो सकता है। तो उसके कारण अगर किसी प्रकार का यानी कि एक प्रकार से तीसरे व्यक्ति के कारण स्थिति संभलेगी भी आपकी, आपको फायदा भी होगा, तो आपको केवल निराश नहीं होना चाहिए। या ये ग्रह प्रभाव धनुराशि की प्रतिष्ठा पर बंडापोड़वा की वजह से या बुद्ध के घुमाव की वजह से थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा आरोप लगाने की कोशिश करा होगा, पर ये आपके लिए यानी कि थोड़ी ठीक करने की कोशिश भी करेगा आने वाले समय में, तो इस प्रकार की आशाएं भी आपके लिए बनती है दोस्तों। ये मैं कहूँगा कि धनु राशि वाले जातक को थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए इस मामले में। धनु राशि वाले जातक के लिए एक स्थान है, एक जगह है जहाँ पर बड़ा व्यक्ति और यानी कि वहाँ पर एक महत्वपूर्ण यानी कि बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, तो स्थान और मकान से संबंधित यानी कि तो योग पहले से ही है उनके धनुराशि वाले जातक के लिए। बुध का प्रभाव अभी के समय में पड़ा है। तो दोस्तों 21-22 मार्च को आप समझ गए होंगे कि आपके लिए एक फैसले का, एक मीटिंग का, एक मुलाकात का दिन हो सकता है ये। इस समय एक आने जाने का और यात्रा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, किसी के आने जाने का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि कोई आए नहीं 21-22 मार्च को। 23 मार्च को तो क्या है कि शत्रु का प्रभाव पड़ता है, और शत्रु के मामले में थोड़ी कभी कभी जीत भी मिल जाती है।